सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना। आप देख रहे हैं सहारा। सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी को साथ लेकर चलने वाले मुस्लिम रहनुमा हाजी सलीस, जो मरकजी सुन्नी उसके काउंसिल के वो भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, आज इन्होंने एक बयान जारी किया है। वीडियो में बाकायदा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है, यहाँ पर एक जो जाति है उसको निशाना बनाया जाता है, उसको सदियों से गुलाम बनाया गया है और उसको उभरने देने की कोशिश नहीं की जाती है। अगर वो उभरते हैं तो उनको दबा दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से यहाँ पर चल रहा है मामला, बड़ा खतरनाक किस्म का, यहाँ मनवादी ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि नीचे का समाज ऊपर उठे, तरक्की करे, आगे बढ़े। वो नहीं चाहती, वो ये चाहती हैं कि समाज दबा रहे ताकि इनका गुलाम रहे और गुलामी करते रहे। यही है। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से षड्यंत्र चल रहा है, उससे आने वाले समय में जो आरक्षण व्यवस्था वो भी समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि जो धर्म के आड़ में जो हो रहा है पूरे भारत में, ये बहुत संगीन हो रहा है और इससे लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। अरे अल्लाह, रास्ते की 200 250 रुपए की हो गई। एक वो समाज इस मुल्क में डेवलप किया गया और एक समाज वो, और इसके पीछे साजिश क्या रची गई कि उन्होंने एक मुस्लिम नाम का बुत तराशा, मुसलमान नाम का एक बुत तराशा और उसका भय दिखाया समाज को कि अगर तुमने हमें अपना लीडर नहीं बनाया तो ये तुम्हें खा जाएंगे। जबकि मुसलमानों से उनकी दुश्मनी का कारण सिर्फ ये रहा कि इस्लाम में जिस मुसावात की तालीम दी, जिसके रहते हुए उनकी उस वर्ण व्यवस्था को जो चोट पहुंची कि काम की बुनियाद पर इंसानों की तकसीम करके जो गुलामी का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था कि तुम पैदाइशी गुलाम हो, तुम पैदा हुए हमारी सेवा करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक मंत्र बनाया। इस सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा है, ब्रह्मा मंत्र के कंट्रोल में, मंत्र ब्राह्मण के कंट्रोल में, अल्टरनेट पूरी सृष्टि का कंट्रोलर ब्राह्मण है, वो पूजनीय है, बाकी सब दास है। इस जहनियत को उन्होंने बचपन से आपके दिमागों में दाखिल की। बाबा साहब ने इस जहनियत को समझा और इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा पैदा होने पर मेरा अधिकार नहीं था, लेकिन मरूंगा मैं किस धर्म के साथ, ये मेरे अधिकार क्षेत्र का काम है। और उन्होंने उस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ बगावत की और बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया। हिंदू धर्म कोई धर्म नाम की चीज़ नहीं, जिसको यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, कहते हैं सनातन धर्म है। और सनातन धर्म को नाफिज करने के लिए आरएसएस के बानियों ने बंच ऑफ थॉट में लिखा कि मुझे भारत का ये संविधान स्वीकार नहीं है, उन्हें तिरंगा स्वीकार नहीं है। 3 शब्द को अपशगुन मानते हैं, 3 कलर को अपशगुन मानते हैं। वो कहते हैं देश का कलर भगवा कलर होगा, यानी वो कलर जो ब्राह्मण जिस वस्त्र को पहने वही देश का झंडा होगा। दोस्तों, मुख्तलिफ वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य में संविधान के ज्ञान के अभाव की बात की। बिल्कुल सही बात है कि हमारे देश में सत्ता में बैठे लोगों ने छात्रों को भारत के संविधान का कोई पाठ नहीं पढ़ने दिया। उन्होंने देवमालाई कहानियों पर आधारित धर्म के पाठ को तो दाखिल किया, फर्जी झूठी कहानियों को जिसका कोई अस्तित्व नहीं था वो हमारे जहनों में डाली गई, सिर्फ इसलिए कि धर्म का भय दिखाकर ही तुम्हें अपना दास बनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया।
तो हमें पहले अपने क्षेत्रों में, अपने परिवार में, अपने घरों में ये बात सही है कि हमें मौलिक अधिकारों के विषय में, अपने कर्तव्य के विषय में हमें ज्ञान देना होगा कि हमारे राइट्स क्या है तो हमारी ड्यूटी भी क्या है। हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान में सीमित धार्मिक स्वतंत्रता का बाबा साहब ने जिक्र किया हैगा, और उस सीमित धार्मिक स्वतंत्रता से न राष्ट्र को कोई लाभ है न हानि है। आप भगवान को मानो तो कोई फर्क नहीं पड़ता राष्ट्र को, राष्ट्र में बसने वाले किसी संप्रदाय को, और न मानो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आपके व्यक्तिगत जीवन में कंट्रोल करने के लिए आपको एक धर्म का वो बनाया गया ताकि मनुष्य एकांत में पाप की तरफ ना बढ़े। ये महसूस हो क्या है, इस सृष्टि का बनाने वाला एक ईश्वर है जो निराकार है, वो हमें हर जगह देख रहा है। हम कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिसकी हमें मृत्यु के पश्चात जवाबदेही में कठिनाई हो, और इसी को कंट्रोल करने के लिए स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट दिया गया कि आदमी उसके भय में पाप ना करे। तो हमें बाबा साहब के उस सीमित धार्मिक स्वतंत्रता को हटा करके कभी इस्लाम खतरे में दिखा दिया जाता है, कभी हिंदुत्व खतरे में दिखा दिया जाता है। मैंने 1986 में एक आर्टिकल लिखा था जिसे दैनिक आज ने छापा था। उसमें मैंने कहा था हिंदुस्तान में धार्मिक आस्थाओं का सिर्फ उतना लिटरेचर छपना चाहिए जितना संविधान में हमें अधिकार दिया गया। ना हिंदू राष्ट्र का लिटरेचर हिंदुस्तान में छपना चाहिए, ना इस्लामी राष्ट्र का लिटरेचर छपना चाहिए। हमारे वो अज्ञानी मुफ्तियों से जब पूछा जाता है कि बलात्कार की क्या सज़ा है, तो वो कहते हैं इस्लाम में बलात्कार की सज़ा संसार कर देना है। मैंने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को ख़त लिखा था कि आप फतवा देने वाले मुफ्ती के कोर्स में भारतीय संविधान का वो पार्ट शामिल कीजिए जिसमें मजहबी आज़ादी का जिक्र किया गया है, ताकि वो मुफ्ती फतवा देते वक्त ये बताए कि इस्लामी स्टेट में चोर की सज़ा हाथ काटना है, बलात्कारी की सज़ा संसार करना है, लेकिन क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक राष्ट्र है, यहाँ आईपीसी की फला दफा के तहत इसकी ये सज़ा बनती है, तो कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन वहाँ भी वही लोग काबिज हैं जो यहाँ हिंदू समाज के नाम पर जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का काबिज हैं, इसी प्रकार से मुसलमानों के अंदर भी वही सैयद मुगल और अफगान काबिज, जिन्होंने इस्लाम की वर्तमान परिभाषा को जो संविधान में दी गई है कभी अपने समाज को बताने की कोई चेष्टा नहीं की। आज हमें उनको ये बताने की ज़रूरत है। आज मुस्लिम था, मैंने 2015 में मोहन भागवत से समय मांगा था। मैंने कहा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने इंद्रेश कुमार को भेजा था मुझसे बात करने। इंद्रेश कुमार आए थे, हम लोग बैठे, तो वो हमें ज्ञान देने लगे धर्म का, और उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात की बड़ी तारीफ़ करना शुरू की। तो मैंने उनसे कहा कि महोदय, जिस नबी की आप तारीफ़ कर रहे हैं, अगर उसकी शिक्षाओं से इतने ही